हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। सो हम अपना लेसन पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हमने अलग अलग तरीकों के बारे में जाना कि हम चीज़ों को सेपरेट क्यों करते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, वाटर के में जो चीज़ें सॉल्युबल होती हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है, जो इनसॉल्युबल होती हैं उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है। अब बात करते हैं उससे आगे कि क्या वाटर हर चीज को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, या फिर कितने अमाउंट तक हम जो है वाटर में चीजें डिसॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा है कि जितना हम चाहते हैं उतना चीज जो है पानी में डिसॉल्व होती चली जाएगी। इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? अब हम जानेंगे कि क्या वाटर जो है क्या आपने कभी देखा है, आप जब पानी में हम नमक मिलाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हम उसमें जितना नमक मिलाते जा रहे हैं वो सारा उसमें मिल ही जाएगा एक गिलास पानी में? नहीं ना। एक अमाउंट होता है, 1 चम्मच नमक मिल जाएगा, 2 चम्मच, 3, ज्यादा से ज्यादा 4। लेकिन उसके बाद पानी में नमक घुलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है पानी की कैपेसिटी खत्म हो जाती है नमक को घोलने की। ठीक है, तो अब हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। We have learned in previous chapter that water dissolve a wide variety of substance in it. हमने ये सब चीजें तो जो है पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ी हैं कि पानी जो है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। The substance that dissolve the other substance is called solvent. एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ जो अपने अंदर दूसरी चीजों को घोल लेता है, जैसे कि पानी, उसे हम क्या बुलाते हैं? सॉल्वेंट बुलाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जो किसी चीज को अपने अंदर घोल लेता है उसे हम सॉल्वेंट बुलाते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज जो किसी के अंदर घुल जाती है उसे हम सॉल्यूट बुलाते हैं। ठीक है, जो अपने अंदर घोल लेता है उसे सॉल्वेंट, और जो घुल जाता है उसे सॉल्यूट बुलाते हैं। सो यहाँ पर यही है substance, the substance that dissolve the other substance is called a solvent. उसको हम क्या बुलाते हैं? solvent बुलाते हैं। और the substance that dissolve in water is called solute, क्योंकि जनरली हम चीजों को पानी के अंदर ही घोलते हैं तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूट बुलाते हैं। जो पानी के अंदर चीजें घुल जाती हैं उन्हें हम सॉल्यूट बुलाते हैं। द मिक्सचर फॉर्म्ड बाय dissolving a solute in a solvent is called solution. जब एक सॉल्वेंट के अंदर एक सॉल्यूट को घोला जाता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्यूशन। क्योंकि पानी के अंदर अगर आप किसी भी चीज को घोलोगे तो वो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। अगर आपने पानी के अंदर नमक को घोला तो भी वो मिक्सचर बन जाएगा। अगर वो पानी के अंदर आपने चीनी को घोला तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। पानी के अंदर आपने किसी और चीज को घोला, लाइक चाय को घोल दिया, तो वो भी एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं तो वो एक मिक्सचर बुलाते हैं, उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बुलाते हैं। ठीक है, thus a solution is a specific type of mixture where one substance is dissolved in another. अब solution को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर घुल गया है। ठीक है, इस लाइन का मतलब यही है, इस यहाँ पर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर घुल जाता है उसे हम क्या बुलाते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बुलाते हैं। अब देखिए, अगर आप जो है नमक में सॉरी पानी में नमक मिलाते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर घुल जाएगा। ठीक है, तो हम उसे क्या बुलाएंगे? पानी और चीनी का, पानी और नमक का घोल बुलाएंगे। ठीक है, और उस घोल को हम कैसे जो है डिफाइन कर रहे हैं? जब किसी एक चीज के अंदर दूसरी चीज घुल जाती है
तो उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बुला रहे हैं। ठीक है, इट इज द सेम और यूनिफॉर्म थ्रू आउट दैट मेक्स इट अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये क्या हो सकता है, ये एक तरीके के भी पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आप जो है एक तरीके के आपने पदार्थ लिए और उनको एक दूसरे में घोल दिया, या फिर अलग अलग तरीके के। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम जो है हमने पढ़ा था। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम सब्सटेंस को जो है नहीं देख सकते, जो घुला हुआ सब्सटेंस है उसे नहीं देख सकते हैं, उसको अलग से सेपरेट आंखों से हम नहीं देख सकते उसमें घुला हुआ, है ना। अगर हम पानी को चीनी के साथ घोलेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा तो नहीं है ना कि पानी अलग दिखाई देगा और चीनी अलग दिखाई देगी, तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और दैट ऑफ शुगर एंड वाटर, जैसे कि नमक का घोल हो गया, चीनी का घोल हो गया, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। The substance that dissolve in a solvent is said to be soluble in it. जो भी चीज जो है किसी में घुल जाती है उसे हम क्या बुलाते हैं, soluble। ये इसके अंदर घुल सकती है। ठीक है, soluble ये कुछ नई टर्म्स हैं आपके लिए, तो आप थोड़ा सा इन्हें ध्यान से समझेंगे तो ये आपको समझ में आएंगे। The substance that dissolve in a solvent is said to be soluble in it. जो substance किसी के भी अंदर घुल जाता है, जो solvent के अंदर घुल जाता है, उसको उसका soluble कहा जाता है। जैसे कि उसको solute कहते हैं, नाम उसका solute है, soluble का मतलब ये इसमें घोला जा सकता है, ये मतलब है इसमें। ठीक है, the next question that comes to our mind is know how much quantity of an solute can water dissolve। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पानी कितना भी अमाउंट जो है वो घोल सकता है किसी भी चीज का। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम ये जानेंगे कि पानी में अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम पानी में नमक को घोलना चाहते हैं, तो एक गिलास पानी में कितना नमक हम घोल सकते हैं। या अगर हम क्वांटिटी लेके चलते हैं कि 1 लीटर पानी में क्या ऐसा है कि हम जो है पूरी बोरी के बोरी नमक घोल सकते हैं, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट है कि इतना ही नमक इसके अंदर घुल सकता है। ठीक है, एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे, इससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। हमें चाहिए नमक, एक ग्लास, वाइट ग्लास क्यूब। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, हमने 10 ml वाटर लिया है, टेक अबाउट 10 ml वाटर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इनटू द वाटर। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। शेक द ट्यूब फॉर सम टाइम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द कॉमन सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। जैसे कि हम सबको पता है क्या होगा, हमने जो है नमक पानी में नमक डाला तो थोड़ी देर बाद जो है नमक घुल जाएगा अगर हम उसे हिलाएंगे तो। अब हम उसमें क्या करेंगे, धीरे 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 हम नमक इसमें बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इफ add a little more common salt in the water and shake it for some time and observe। अब हमने और नमक डाला तो क्या हुआ, वो नमक भी पूरी तरह से घुल गया। कीप ऑन एडिंग सॉल्ट एंड शेकिंग द सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, हम जो है धीरे 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 नमक डालते जा रहे हैं और उसको जो है ग्लास को शेक करते जा रहे हैं, मतलब नमक को पानी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट द सम salt remains undissolved। The undissolved salt settles down at the bottom of the boiling tube। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, जब जो है आप जो है ट्यूब को हिलाओगे और उसमें नमक और घोलते जा रहे हो, तो जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन निकल के आता है, वाटर कैन डिजोल्व ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब क्या, कि पानी के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ही जो है सब्सटेंस हम घोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है जितना हमारा मन कर रहा है हम उतना ही घोल सकते हैं। अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें अगर हम मान के चलते हैं कि 50 चम्मच नमक घोला जा सकता है, तो उसमें 50 से ऊपर अगर हम नमक घोलने की कोशिश करेंगे तो वो जो है उसमें नीचे बैठ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा ही नमक उसके अंदर घुलता चला जाएगा चाहे हम कितना भी डाल दें। ठीक है,
अब बात करते हैं आगे। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सैचुरेटेड संतृप्त घोल इसको हिंदी में बुलाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। एक ऐसा सॉल्यूशन, आपने जो है पानी में नमक को घोला, ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ गई जब जो है नमक पानी में घुलना बंद हो गया, तो जो वो मिक्सचर बना है नमक और पानी का, जो वो सॉल्यूशन बना है, उसको हम क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब इससे आगे इस टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे हम जो लेके चल रहे थे, इस टेम्परेचर पे इस पानी में और नमक नहीं घोला जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक गिवन टेम्परेचर पे, एक हमने टेम्परेचर ले रखा है, जैसे कि हमारा नॉर्मल तापमान है, कमरे का जो तापमान होता है, उस पे हम क्या कर रहे हैं? पानी में जब हम नमक घोल रहे हैं, तो जब नमक घुलना बंद हो जाएगा उस टेम्परेचर पे पानी के अंदर, तो उसे हम क्या बुलाते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नमक, या मैं दोबारा से बता रही हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन जब आप पानी में नमक घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और क्या होता है जब पानी में नमक घुलना बंद हो जा रहा है और आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, एक गिवन टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है, तो क्या हो रहा है? उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बुलाएंगे। On the other hand, when more solid can be dissolved in the given solution, it is said to be unsaturated solution. लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाए बिना उस सॉल्वेंट के अंदर कोई भी सॉल्यूशन आप बना रहे हैं, उसके अंदर और जो है चीज घोली जा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों टर्म बहुत कंफ्यूज करती है चिल्ड्रंस को, आप ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैंने 3 से 4 बार बताई है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। अलग अलग सब्सटेंस क्या होते हैं? अलग अलग लेवल तक जो है पानी के अंदर घुलते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे, उसको क्या कहते हैं? हम उनकी सॉल्युबिलिटी बुलाते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर आप जो है पानी में चीनी को घोलोगे, ठीक है, तो नमक के कंपैरिजन में चीनी ज्यादा घुल जाती है, लेकिन नमक कम घुलता है, ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखिएगा। बराबर जो है चम्मच लीजिएगा चीनी की और नमक की, और सेम ग्लास ऑफ वाटर अगर आप लेंगे, तो क्या आप देखेंगे? चीनी जो है ज्यादा घुल जाएगी, लेकिन नमक कम घुलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अलग अलग जो है पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग लेवल तक पानी के अंदर घुल सकते होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उनकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं, उस दिए हुए तापमान पर। यहाँ पर तापमान बहुत बहुत महत्व रखता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम चीजों का तापमान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो चीजों में फर्क आता है, ठीक है। तो अगर आप पेपर में ये नहीं लिखते हैं कि इन अ गिवन टेम्परेचर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत जरूरी है। शुगर डिजोल्व टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन कॉमन सॉल्ट, शुगर जो है ज्यादा डिजोल्व हो जाती है। द एक्सटेंट of dissolution of any substance is described in terms of solubility। किस लेवल तक, मतलब कितने लेवल तक एक सब्सटेंस जो है किसी चीज में डिसॉल्व हो सकता है, घुल सकता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, जैसे देखिए
नमक जो है, नमक की सॉल्युबिलिटी हम अगर 1 गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, और सेम ग्लास ऑफ वाटर हमने लेंगे, हमने क्या किया उसमें जो है 100 ml पानी ले लिया, 100 ml में हम क्या करेंगे, नमक 5 चम्मच घोला जा सकता है, तो नमक की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 5 स्पून। लेकिन अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी 7 स्पून तक घोली जा सकती है, तो चीनी की सॉल्युबिलिटी क्या निकल के आएगी, 7 स्पून। अब हम इनको चीजों को ग्राम्स में मेजर करते हैं, नमक को और चीनी को, तो इसलिए हम ग्राम में लेके चलते हैं। The maximum mass of a solute that can be dissolved in 100 gram of the solvent at any specified temperature is called its solubility। कोई भी मास समझ में आता है, देखिए हर चीज का अपना भार होता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जितना जो है पानी के 100 ग्राम पानी के अंदर डिसॉल्व किया जा सकता है एक दिए हुए तापमान पर, उसे उस सब्सटेंस की क्या बुलाते हैं हम, सॉल्युबिलिटी बुलाते हैं। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, जितने अमाउंट तक घुल सकता है, जितने भार तक, अगर हम इसमें एक एग्जांपल अगर मैं लेके चलती हूँ, मैंने 100 ग्राम पानी लिया और मैंने 10-10 ग्राम जो है चीनी और नमक ले लिया, तो मैंने पानी का जो टेम्परेचर रखा है वो जैसे हमारे कमरे में रखा हुआ है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया है, ना ज्यादा ठंडा लिया है ना ज्यादा गर्म लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें चीनी और नमक घोलने की कोशिश करती हूँ, 2 अलग-अलग ग्लासेस में। 100 ग्राम ऑफ वाटर हमने जो है लिया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, 100 ग्राम वाटर में हमारी जो चीनी है वो 9 ग्राम घुल गई, ठीक है, तो चीनी का भार क्या था, मास क्या था, 9 ग्राम, और जो नमक है वो सिर्फ 7 ग्राम ही घुला है, तो नमक का भार क्या है, 7 ग्राम, मास क्या है, 7 ग्राम, ठीक है। तो कोई भी चीज जिस लेवल तक, जिस मास तक अपने जो है किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घुल पाती है, उसे जो है हम उसकी सॉल्युबिलिटी बुलाते हैं एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। Solubility of a solid solute generally increase with the rise in temperature। जैसे जैसे जो है हम क्या करेंगे, अपने पानी का तापमान बढ़ाते जाएंगे, तो चीज घुलना ज्यादा शुरू होती चली जाएगी। टू illustrate this fact, let us perform an activity। अब हम इसकी एक एक्टिविटी करेंगे। आपने भी देखा होगा जनरल, जब जो है आपको जो है चीनी का घोल बनाना होता है या चाशनी बनानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीनी डालते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीनी भी घुल जाती है, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट देने से, पानी का तापमान बढ़ाने से क्या होता है, चीजें ज्यादा ज्यादा पानी के अंदर घुल पाती हैं, ठीक है। मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होगा इसमें, इस एक्टिविटी में हमें कॉमन सॉल्ट, ट्यूब, वाटर और बर्नर। 10 ml हमने वाटर ले लिया है, हमने उसमें पानी को घोला, शेक किया, हमने देखा जो है नमक डिजोल्व हो गया उसके अंदर। कीप ऑन डिजोल्विंग मोर एंड मोर सॉल्ट वाटर अंटिल नो मोर सॉल्ट डिजोल्व। हम उससे जो हमारी पहली वाली एक्टिविटी थी उसके लेवल तक ले आए कि इसमें अब और ज्यादा सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर तक इसे हम अनटच्ड रहने देंगे, हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी। जब सॉल्ट नीचे जो है बैठ जाएगा, the undissolved salt settle down, the supernatant solution is saturated solution for common salt in water at room temperature। अब क्या हुआ, जो हमारा कमरे का टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है, मतलब इस सॉल्यूशन में अगर हम कुछ और चीज घोलना चाहेंगे और नमक घोलना चाहेंगे तो वो नहीं घुलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे 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 हम इसको और गर्म करते जाते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसमें नमक पड़ा हुआ था वो घुलना शुरू हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का, तो जो है हमारा सॉल्यूट जो होता है, जो कि उसमें घुलने वाली चीज है, वो ज्यादा ज्यादा घुलती चली जाएगी,
ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। The solubility of different substance in water is not same. अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग लेवल तक पानी में घुल सकते होते हैं। इन अदर वर्ड्स, वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स। पानी क्या करता है, अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को अलग अलग लेवल तक घोल सकता होता है। पानी जो है चीनी को भी घोल सकता है, पानी मिट्टी को भी घोल सकता है, पानी और भी कई चीजें होती हैं जिन्हें घोल सकता होता है। लेकिन एक लेवल होता है, ऐसा नहीं कि पानी हर चीज को एक सेम अमाउंट तक ही घोल सकता है। अगर वो अपने अंदर चीनी 100 ग्राम घोल सकता है, तो जो है नमक मिर्च सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज को एक अलग लेवल तक घोल सकता है। ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व दिस बाय रिपीटिंग द अबव एक्टिविटी विद शुगर इन प्लेस ऑफ वाटर। आप क्या कर सकते हो, इसमें जो है शुगर का भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सॉल्ट का है, या जो है हमारी जो हल्दी टर्मरिक हम यूज करते हैं घर में उसका है। अलग अलग जो है अमाउंट, अलग अलग चीजें आप इसमें यूज कर सकते हो। You will find that solubility of sugar increase more than that of the salt on increasing the temperature. अब इससे हमें, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने जो है चीनी मिलाई, तो क्या होगा, चीनी घुल जाएगी, ज्यादा घुलेगी नमक के कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो है चीनी ज्यादा ज्यादा घुलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, हम घरों में चाशनी बनाते हैं तो बहुत सारी चीनी को हम बहुत थोड़े से पानी में डालते हैं और वो उसमें धीरे 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 गैस पे रखी रहती है, तो वो उसमें घुल जाती है। ठीक है, जनरली सॉलिड्स आर मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर। जो सॉलिड होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है पानी का, तो आराम से घुल जाते हैं पानी के अंदर। सम गैसेस आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कुछ गैसेस भी होती हैं जो कि पानी के अंदर घुलती है, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल जाती है। हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो पानी का टेम्परेचर बढ़ने पे, पानी का तापमान बढ़ेगा तो वो ज्यादा घुलेंगे। ठीक है, लेकिन गैसेस क्या होती हैं, जैसे ही पानी का तापमान बढ़ता है तो वो पानी में घुलना कम हो जाती हैं। ये दोनों उल्टे होते हैं। ठीक है, ऑफ्टन ड्यूरिंग समर फिश इन अ shallow ponds die. This is because the water in the ponds get warm due to summer heat. आपने देखा होगा, जब जो है जो तालाब में मछलियां होती हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है, वो तालाब के अंदर मर जाती है। ऐसा कभी सोचा है आपने, ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब जो है पानी के अंदर हमारी ऑक्सीजन घुलती है, मछलियां आप सबको पता है सांस लेती हैं, ऑक्सीजन ही लेती हैं, तो जो पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से वो सांस लेती हैं। लेकिन जब सूरज की गर्मी से तालाब का पानी गर्म हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन गैस होती है वो पानी में कम हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा उसमें गैस कम घुलेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो भी तालाब में कम घुलती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो है ऑक्सीजन जब तालाब के अंदर, पानी के अंदर कम हो जाती है तो मछलियों को सांस नहीं आती है और वो घुटन की वजह से मर जाती हैं। ओके, सो क्लास, हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप प्लीज मुझे बताइए। सेकेंडली, थोड़ा सा टफ चैप्टर है, लास्ट पोर्शन जो है इसका, ये जो है इस वीडियो को इसीलिए मैंने अलग से बनाया है ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। ओके क्लास।